उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 28 मार्च को मुजफ्फरनगर के प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और जनता से उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल देना है और संजीव बालियान को भारी बहुमत से विजयी बनाए। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, आप देखिएगा कि आपके एक वोट की कीमत कितनी होती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर आज कर्फ्यू नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में पिछले दिनों होली खेले जाने का जिक्र करते हुए कहा, होली का एक गीत होली खेले रघुवीरा अवधमा सुनकर हर साल हमें दुख होता था कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर है ही नहीं। 500 वर्ष बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोग करा पाते? मुख्यमंत्री ने कहा, आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो वे गलत हाथ रंगदारी वसूलता था, लेकिन एक वोट सही हाथों में सही पार्टी को गया तो अब रंगदारी नहीं वसूली जाती, बल्कि अब पीएम सम्मान निधि के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए भी कर्ज के रास्ते खुले हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इसीलिए पीएम मोदी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। क्या वे रामलला को स्थापित कर सकते थे? उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगवाई, लेकिन आज एक नए माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आगे कहा, कश्मीर से धारा 370 को हटा दी गई, यह आतंकवाद और उग्रवाद पर प्रहार है। साथ ही ये संदेश भी जाता है कि भारत में अब आतंकवाद और उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक फैमिली फर्स्ट को लेकर इंडी गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाला एनडीए है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत 27 मार्च से मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से हो चुकी है। वहीं 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में उनका कार्यक्रम है। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर और 30 मार्च को मुख्यमंत्री बागपत यानी मोदी नगर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों से संवाद करेंगे। इसी तरह से 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में आयोजित सम्मेलन में सीएम योगी भाग लेंगे।